स्टूडेंट्स, प्रथम एवं द्वितीय सावधि के लिए जैक बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है सिलेबस 12th का जारी कर दिया है। ठीक है, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शैक्षिक सत्र 2022-23 का 12वीं क्लास का जो है ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड ने जारी किया है और आज की डेट में जारी किया गया है। जैक की वेबसाइट पर अवेलेबल है और चाहें तो इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दी है। तो पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी कर सकते हैं, चाहे आप वेबसाइट पर जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिलेबस आपको दिया गया है संस्कृत का दिया गया है। इस बार सारा का सारा सभी क्लासेस का पहला सिलेबस जो है संस्कृत का ही दिया गया है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का। तो संस्कृत में जो जो पार्ट है आपका देखिए यहाँ पे टर्म 1 का सिलेबस लेफ्ट में है और टर्म 1 का ये सिलेबस है आपका, ठीक है, और टर्म 2 का सिलेबस जो है आपका राइट में है। तो आपको अभी फिलहाल ये सिलेबस नहीं पढ़ना है, ये मार्च अप्रैल में जो आपके एग्जाम होंगे ये मार्च के लिए है। ठीक है, और ये आपका सिलेबस जो है ये दिसंबर और नवंबर में जो आपका साउदी परीक्षा होने वाला है उसका है। इसमें देखिए प्रथम पाठ है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठम पाठ। ठीक है, उसके बाद में सप्तम है, उसके बाद अपठित बोध है और अनौपचारिक पत्र, अनुच्छेद लेखन, लघु कथा, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, संधि समास प्रत्यय कारक और इसमें नाटक, उसके बाद में जो भी आपके पद्यांश वगैरह आते हैं ये सब। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये आपका जो है संस्कृत आपने देख लिया। अब आते हैं आपका नेक्स्ट जो है, इसमें भी वही संस्कृत को दोबारा दे दिया है, आई थिंक सो कि ये देखेंगे तो आप पहला जो यहाँ पे पाठ क्या दिया गया आपका, अ, विद्यालय विद्यामृत। ठीक है, संस्कृत का तो आपका यही है। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जो है आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल यानी कि वेबसाइट में मौजूद है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ऑफिशियल है तो छोड़ना नहीं है, आपको यही पढ़ना है। और इसमें आ जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी पढ़ने हैं आपको। ये सारे मैथ्स का सिलेबस है, इतना ही मैथ्स का है लेकिन ये भी काफ़ी है। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस आता है फिजिक्स का, जिन बच्चों के पास फिजिक्स है तो फिजिक्स का देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में आपका आ जाएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग एसी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद जिसके पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में सरफेस केमिस्ट्री। इसके अलावा जो है आपको पढ़नी क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसेस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हेलो एल्केन एंड एल्कीन्स। उसके बाद में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसके बाद में बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में आपको जो पढ़ना है टर्म 1 में, इसमें आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स हो गए बायोलॉजी के। अब आते हैं आर्ट सेक्शन में, जो हिस्ट्री है, इसमें ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा संस्कृति की जो है और यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में समझ और भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव एवं श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक, किसान जमींदार राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। उसके अलावा जो पांचवा है इसमें शासक और इतिव्रत मुगल दरबार लगभग 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, उपनिवेशवाद, देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। उसके अलावा जो है आपका बचता क्या है वो देखते हैं। तो औपनिवेशिक शहर नागरीकरण योजना, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए, आपका जो बनता है इसमें आता है ज्योग्राफी। तो जिसके पास ज्योग्राफी है टर्म 1 में आपको पुस्तक जो दिया है मानव भूगोल के सिद्धांत, इसमें मानव भूगोल, ठीक है, और विश्व जनसंख्या, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, ये पढ़ना है। पुस्तक जो है आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें जनसंख्या, प्रवास, मानव विकास, मानव बस्तियां, भू संसाधन और जल संसाधन पढ़ना है। इकोनॉमिक्स जिन बच्चों के पास में है, अर्थशास्त्र में पहला जो लिया गया है ए सेक्शन में, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इसमें परिचय, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और उत्पादन लागत। दूसरा जो लिया गया समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें ही परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखांकन और आय और रोजगार का निर्धारण। जिसके पास अकाउंटेंसी है, कॉमर्स लिया है, उनके पास अकाउंट्स फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स,
नेचर एंड वैल्यूएशन, गुडविल जो है आपको चैप्टर पढ़ना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी पढ़ना है आपको। इसके बाद में जो है आपके इसमें जो जो चीज़ दी गई हैं वही पढ़ना है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर भी पढ़ना है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, ये सारे पढ़ने हैं। बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ में आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके बाद में बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें, एपी, जीपी और एचपी, सारे प्रोग्रेशंस पढ़ने हैं आपको। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एचएम और जीएम, और टाइम सीरीज। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हमने पिछले साल भी किए थे, अच्छी तरीके से कराया था हमने। कॉमर्स में ईटीपी में एंटरप्रेन्योरशिप में जो है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल opportunities, environment scanning, market assessment, identification of entrepreneurial opportunities, selection and setting up of enterprise, business planning, resources assessment, financial and non-financial और fund flow statement, accounting ratios और break even analysis और venture capital, source means of funds। इसके बाद में जो है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। इंग्लिश स्कोर की बात करते हैं जो सभी के पास अप्रोक्सीमेटली आधे से ज़्यादा के पास होगा। तो यहाँ पर रीडिंग कम्प्रहेंशन, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आ रहे हैं। इसके बाद में टेक्स्ट बुक जो फ्लेमिंगो है, इसमें लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप। पोइट्री सेक्शन की बात करें तो ए मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, कीपिंग क्वाइट, इन सभी के सेंट्रल आइडियाज़ जो है मैंने दे दिए हैं। अगर सेंट्रल आइडिया आप पढ़ते हो तो एक सेंट्रल आइडिया हमारे एग्जाम में आता है और वही बोर्ड परीक्षा मार्च में पूछा जाएगा जब आपका सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में ये पढ़ लेना इन सभी को। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको चेक कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो कमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक विथ्स की बात करें, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ और उसके बाद में द एनिमी। इंग्लिश इलेक्टिव जिन बच्चों के पास में है उसमें आपका अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम, उसके बाद में जो ऐसे है वो आर्गुमेंटिव डिस्क्रिप्टिव टॉपिक पे आ सकता है। उसके बाद में आपका कंपोजिशन, आर्टिकल, स्पीच वगैरह, एडिटिंग और नरेशन। बुक की बात करें तो आपका सबसे पहला जो टेक्स्ट बुक है इसमें आई सेल माई ड्रीम्स और एविलीन और ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले। और पोइट्री सेक्शन की बात करें तो ए लेक्चर अपॉन द शैडो, पोएम्स बाय मिल्टन, और इसके बाद में पोएम बाय ब्लैक और कुबला खान, ये भी पढ़ना है। नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन में फ्रीडम, मार्क ऑन द वॉल और फिल्म मेकिंग। ड्रामा की बात करें तो इसमें चंद्रलिखा, और नॉवेल की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ए टाइगर फॉर मालगुडी। और हिंदी कोर जिन बच्चों के पास में है उन पर जो आएगा इसमें काव्यखंड आपका पढ़ना है, हरिवंश राय बच्चन, आत्मपरिचय, गीत, पतंग। आपको केवल इसी साइड के पढ़ने हैं, ध्यान रखना जो कॉलम है इसी पढ़ना है। ये मार्च का है सारा सिलेबस, ये मार्च का है। यहाँ पर जो है कुंवर नारायण का जो है बात सीधी थी पर, और उसके बाद में कैमरे में बंद अपाहिज सहर्ष स्वीकारा है। गद्य खंड की बात करें तो भक्तिन, बाजार दर्शन, काली मेघा पानी दे और पहलवान की ढोलक। ये बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है, इस बार बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। आपकी तैयारी चालू हो चुकी है, चैनल पे बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। वितान भाग 2 की बात करें, सिल्वर वेडिंग और जूझ। उसके बाद में जो आप व्यक्ति और माध्यम से, जो आप जानते हैं जनसंचार, और उसी से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका जो है माध्यमों के लिए लेखन का जो है विभिन्न माध्यम क्या होते हैं, लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सृजनात्मक लेखन कैसे बनती है, कविता, नाटक लिखने का जो व्याकरण और कैसे लिखें कहानी, ये भी आपका आएगा। आलेख लेखन, फीचर, संपादकीय, आपका संचार, जनसंख्या और जनसंचार और जनसंचार के माध्यम, अपठित गद्यांश पद्यांश तो हमेशा ही आता है। इलेक्टिव जिन बच्चों के पास में है इसमें आपका आता है जयशंकर प्रसाद पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ना है, सच्चिदानंद पढ़ना है, अगे और केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय। गद्य खंड की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्रजमोहन व्यास, फंडीश्वर नाथ रेणु और भीष्म साहनी। पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से बात करें तो सूरदास की झोपड़ी और आरोहण। इसमें भी अभिव्यक्ति माध्यम की पाठ्यपुस्तक से बात करें, जनसंचार माध्यम में वही चीज़ है जो आपने देखा, लेखन है, लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन की प्रक्रिया आ जाएगा। सृजनात्मक लेखन में कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखे कहानी, आलेख, फीचर, संपादकीय, संरचना, जनसंचार और जनसंचार के माध्यम, अपठित और पठित गद्यांश पद्यांश। इसके बाद में हिंदी भी जिसके पास भी है, इसमें सूरदास पद, तुलसीदास राम लक्ष्मण संवाद और
कवित्त में जो है आपका सवैये पढ़ने हैं, आत्मकथ्य पर उत्साह अट नहीं रही। गद्यखंड की बात करें, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज। इसके बाद में व्याकरण रचना, संज्ञा संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, लिंग निर्णय, शब्द और उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे पढ़ने हैं। शब्द उपसर्ग प्रत्यय में सारे पढ़ने हैं, यानी कि कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। मैथ्स की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिजिक्स चैप्टर की बात करें तो फिजिक्स में से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसके बाद में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद में केमिस्ट्री में जो है सॉलिड स्टेट्स, और जो है आपका सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एनकेन एल्कीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। और बायोलॉजी की बात करें, ये सारा आपके जैक की वेबसाइट का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना है, याद रखना है। इसमें रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद में आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद में हिस्ट्री की बात करें तो ईंट मन के तथा अस्थियाँ, हड़प्पा संस्कृति और यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, और भक्ति सूफी परंपरा, किसान जमींदार, ठीक है, शासक और इतिव्रत, मुगल दरबार, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है, औपनिवेशिक शहरीकरण, नागरिक योजना। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपका पहला जो पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव भूगोल, विश्व जनसंख्या, उसके बाद में जो है आपका जनसंख्या संगठक, उसके बाद में आपका मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं। पुस्तक जो है आपका भारत लोग अर्थव्यवस्था में जनसंख्या, प्रवास, मानव विकास, मानव बस्तियां, भू संसाधन, कृषि और जल संसाधन। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय और समष्टि अर्थशास्त्र, पूरा चैप्टर है ये जो। इसमें आपको तीनों पॉइंट दिया, परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, आय और रोजगार का निर्धारण, उत्पादन और लागत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। राजनीति विज्ञान की बात करें, पॉलिटिकल साइंस का भी इस बार जारी किया गया है आपका सिलेबस, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। समकालीन विश्व में राजनीति में शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया। बी बात करें, बी पार्ट की, जिसमें आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति आता है, तो इसमें पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रतिनिधित्व का दौर और नियोजित विकास की रणनीति, भारत के विदेशी संबंध। कॉमर्स में अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल, गुडविल आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, बैलेंस शीट, उसके अलावा जो है आपका रेशियो एनालिसिस। बीएसटी में आपको बताया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। और बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स में जो आपको पढ़ना है, इसमें एपी, जीपी और एचपी आपको पता ही है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, टाइम सीरीज। ईटीबी की बात करें तो वही चीज़ है, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, वही सब सेम दोबारा दे रहा है ये। एनवायरनमेंट स्कैनिंग, मार्केट असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, सेलेक्शन एंड सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज, बिजनेस प्लानिंग, रिसोर्सेज असेसमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, और उसके बाद में जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशोज, ब्रेक इवन एनालिसिस और वेंचर कैपिटल, जिसमें सोर्स ऑफ मीन ऑफ फंड्स आ जाएगा, और इसमें फंडामेंटल मैनेजमेंट्स। तो ये है पूरा सिलेबस जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 12th का सब कुछ दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, हर बार बोलूँगा ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, यही सिलेबस आपको पढ़ना है, यही बोर्ड ने जारी किया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।